नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपने डॉक्यूमेंट्री के इस सीरीज में। आज मैं बात करूंगा महाभारत के एक ऐसा धनुर्धर जो बिना गुरु के ही गुरु की प्रतिमा बना करके, मिट्टी की मूर्ति बना करके ऐसी धनुर्धर सीखा, ऐसी धनुष चलाना सीख गया सत्यभेदी बाण कि उसके गुरु भी उसको देखकर हैरान रह गए। गुरु जिसको नंबर 1 बनाना चाह रहे थे अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को, उससे भी आगे बढ़ता देख एकलव्य को, जो कि उसके शिष्य भी नहीं थे गुरु के, उन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप उसका अंगूठा ही मांग लिया। इसके बाद भी एकलव्य नहीं रुका, उन्होंने बीच की 2 उंगली से धनुष चलाना सीख गया और ऐसा धनुर्विद्या में पारंगत हुआ कि महाभारत के युद्ध तक भी पहुंच गया। आज गुरु द्रोणाचार्य का नाम इतिहास में कम ही है जितना नाम एकलव्य का है। एकलव्य जो अकेला सीखने वाला, उसका नाम का मतलब ही एकलव्य। निषाद राज का बेटा था, छोटी जाति का था, इसलिए किसी गुरु ने उसको वरण नहीं किया, कोई भी गुरु उसको शिक्षा नहीं दिया। आइए दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार महाभारत के उस भाग से जहाँ एकलव्य की कथा आती है। एक ऐसा गुरु जिसने अपने शिष्य का भविष्य, उसका अंगूठा मांग लिया सिर्फ इसलिए ताकि उसका लाडला अर्जुन दुनिया का नंबर 1 धनुर्धर बन सके। ये कहानी है एकलव्य की, एक ऐसे शिष्य की जिसे गुरु ने स्वयं छला। हस्तिनापुर से दूर जंगलों में एक निषाद राजा का बेटा पैदा हुआ, नाम पड़ा एकलव्य। बचपन से ही उसे धनुष बाण से बहुत प्यार था। उसका सपना था द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना, वही द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। एक दिन हिम्मत करके एकलव्य गुरु द्रोण के आश्रम पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे देखा, उसके कपड़े देखे, उसकी जाति पूछी और कह दिया, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, तुम निषाद हो, जाओ यहाँ से, तुमको शिक्षा मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसा कहकर को वापस लौटा दिया। सोचिए, एक बच्चे का सपना सिर्फ उसकी जाति के कारण कुचल दिया जाता है। क्या ये न्याय था? कहाँ का न्याय था ये? पर एकलव्य ने हार नहीं मानी। वो वापस जंगल में गया, मिट्टी की मूर्ति बनाई गुरु द्रोणाचार्य की। उसी मूर्ति को अपना गुरु माना और शुरू कर दी तपस्या। सुबह से शाम से रात, गर्मी, धूप, पानी, बरसात, कांटों में उसके बाण इतने सटीक चलने लगे कि वो आवाज सुनकर निशाना लगा देता था। शब्दभेदी बाण। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, अर्जुन भीम के साथ उसी जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ता भौंकने लगा तो एकलव्य ने बिना देखे, सिर्फ आवाज सुन करके शब्दभेदी बाण, ऐसा बाण चला दिया 7 बाण कि कुत्ते के मुंह भेद गए, बिना चोट किए, बिना रक्त बहाए। इसको देखकर अर्जुन, गुरु द्रोण सब हैरान हो गए, ये तो मेरे से बड़ा धनुर्धर निकला, कौन है ये? अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, आपने तो मुझे वचन दिया था कि कोई भी तुमसे आगे दुनिया में नहीं होगा, तुम सबसे बड़े धनुर्धर होगे। गुरु द्रोणाचार्य ने भी मन ही मन कहा, ये विद्या तो मैंने अर्जुन को भी नहीं सिखाई, फिर ये कौन है? जब द्रोण ने देखा कि वो निषाद पुत्र एकलव्य है, जो उनकी मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर भी महान धनुर्धर बन गया है, तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसने द्रोण से कहा, गुरुदेव आपने तो वचन दिया था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। गुरु दक्षिणा, धोखा या जीवन का भविष्य लेना। और यहीं से शुरू हुआ महाभारत का सबसे बड़ा छल। द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए, एकलव्य चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। द्रोणाचार्य बोले, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य खुशी से बोला, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, प्राण भी मांग लेंगे तो मैं दे दूंगा। अब सोचिए कैसे कैसे गुरु होते थे पहले के ज़माने में भी। किसी शिष्य को बड़ा बनाने के चक्कर में अपने ही शिष्य को, केवल छोटी जाति का होने के कारण, कौन कहता है कि जातिवाद पहले नहीं था? जातिवाद तो पहले भी था, आज भी है, हमेशा भी रहेगा। लेकिन क्षमता, टैलेंट जाति की मोहताज कभी नहीं रही। कभी किसी बीज को यदि वृक्ष बनने में किसी ने रोका है तो स्वयं बीज का स्वभाव, नहीं तो बीज संघर्ष करके, तप सह के एक दिन फूटता है और फूट के अंकुरित होकर के पौधा बनता है, वही पौधा आगे चल के वृक्ष बनता है। बस हुनर चाहिए, जज्बा चाहिए। कोई भी इंसान कभी नहीं हारता, बस हारता है तो उसका जज्बा और विश्वास। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। सोचो उस पल एकलव्य पर क्या बीती होगी, जिस हाथ से वो बाण चलाता था, जिस अंगूठे के बिना धनुष बेकार था, वही गुरु मांग ले रहे थे। पर एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने पत्थर उठाया और अपना अंगूठा काटकर हंसते हुए गुरु के चरणों में रख दिया। लीजिए गुरुदेव मेरी गुरु दक्षिणा। खून से लथपथ एकलव्य गुरु दक्षिणा देने लगा। गुरु द्रोणाचार्य बोले, जाओ, आज से तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा।
ये वरदान तो दे दिए, लेकिन क्या आपने उसके साथ अच्छा किया? द्रोणाचार्य ने अंगूठा लिया और चले गए। अर्जुन को दुनिया का नंबर 1 बनाए रखने का उनका मकसद पूरा हो रहा था। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या यह गुरु दक्षिणा थी कि या फिर गुरु का अपने राजकुमार शिष्य के लिए एक गरीब लोअर कास्ट शिष्य की बलि चढ़ाना, उसके जीवन का सौदा करना? अगर गुरु द्रोणाचार्य को सच में गुरु दक्षिणा चाहिए थी तो उन्होंने एकलव्य को शिष्य क्यों नहीं माना पहले? जब शिक्षा दी ही नहीं तो गुरु दक्षिणा किस बात की? जानते हो सबसे कमाल की बात क्या है? अंगूठा काटने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। उसने तर्जनी और मध्यमा उंगली से तीर चलाना सीख लिया। वो फिर भी महान धनुर्धर बना। बाद में महाभारत में युद्ध में वो कौरवों की तरफ से लड़ा और श्री कृष्ण को उसे रोकने के लिए खुद छल करना पड़ा भगवान को, क्योंकि अंगूठे के बिना भी एकलव्य ही था। दोस्तों, एकलव्य की कहानी सिर्फ एक अंगूठे की कहानी नहीं है, ये सिस्टम से लड़ने की कहानी है। ये बताती है कि टैलेंट को जाति, धर्म और पैसा कभी रोक नहीं सकता, रोक नहीं पाया, ना आगे भी रोक सकेगा। आज भी हमारे पास आसपास कई एकलव्य हैं जिनके अंगूठे किसी न किसी द्रोणाचार्य ने काट रखे हैं। आपको क्या लगता है कि द्रोणाचार्य ने सही किया, न्याय किया या अन्याय किया? महाभारत में, हमारे ग्रंथों में ऐसे कई महान विभूतियां हैं जिन्होंने अनेक कष्ट सहकर भी अपना नाम रोशन किया, अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक कि वो सोच रहे थे, जहाँ तक जाना चाहते थे। लेकिन आज का इंसान, हमको सीख ये लेने चाहिए एकलव्य के दृष्टिकोण से, एकलव्य के जीवन से, कि हम इंसान, यदि हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। यदि कोई इंसान इससे पहले कामयाब हुआ है तो हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? हमारे भी 2 हाथ 2 पैर साक्षात स्वरूप भगवान ने बना कर दिया है। हिम्मत कमी पड़ती है तो केवल विश्वास की, जज्बात की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की। कभी भी परिस्थितियाँ आपको पीछे ढकेलने के लिए नहीं आती। परिस्थितियाँ आती हैं आपको सीख लेकर के आगे बढ़ने की, आपको मजबूत बनाती हैं। हम हमेशा विषम परिस्थितियों का रोना रोते हैं, ये नहीं वो नहीं है। ना करने के तो 1000 बहाने हैं, लेकिन करने का सिर्फ एक ही बहाना है कि मुझे करना है और करना ही है, चाहे रीजन जो भी हो। एकलव्य को देख लीजिए, गुरु ने अस्वीकार कर दिया लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद मिट्टी की मूर्ति बनाया, एक स्वरूप वश ना बनाता तो भी कर लेता, क्यों ना कर पाता, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। और गुरु ने देखिए कैसे अन्याय किया। हो सकता है नंबर 1 अर्जुन को बनाए रखने की चाहत में राजकुमारों की और हस्तिनापुर की, तो वैसे भी हस्तिनापुर की और निषाद राजों की तो लड़ाई चलती थी, वैसे भी दुश्मनी चलती थी। हो सकता है ये एक वजह रही हो। निषाद का पुत्र था, निषाद का बेटा था, छोटी जाति का था। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको एकलव्य की कहानी? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी लगी हो तो। मैं ऐसे ही आगे कहानी लाता रहूँगा। अब आगे कहानी लाऊंगा कुंती का संघर्ष, कुंती का जीवन के बारे में जानेंगे हम। ठीक है दोस्तों, सभी को सीताराम, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक आए हैं देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।